हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोस 29 डिग्री जमा साइन 29 डिग्री बटे कोस 29 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री बराबर tan 74 डिग्री। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan a जमा b का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर tan a जमा में यहाँ आता है फिर tan b और बटे में क्या आता है, बटे में आता है हमारे पास 1 माइनस फिर tan a और इसकी गुणा में tan b। अब हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पर बायां पक्ष से दायां पक्ष सिद्ध करना है, तो हम क्या करते हैं इस प्रश्न का, हम इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष है हमारा यहाँ पर कोस 29 डिग्री और जमा फिर क्या है, फिर है यहाँ पर साइन 29 डिग्री और इसके बटे में है हमारे पास यहाँ पर कोस 29 डिग्री और माइनस में है यहाँ साइन 29 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, अंश व हर में कोस 29 डिग्री से भाग दे देते हैं। अंश व हर में कोस 29 डिग्री से भाग देने पर यह क्या आएगा, यह आएगा हमारा यहाँ पर कोस 29 डिग्री। हमने यहाँ पर दे दी है भाग, तो ये क्या लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा कोस 29 डिग्री फिर जमा फिर क्या है, फिर है यहाँ पर साइन 29 डिग्री और इसके बटे में जब हमने भाग दिया है तो कोस 29 डिग्री। अब हमारा हर क्या है, हर है हमारा यहाँ पर कोस 29 डिग्री और हमने भाग किससे दी है, भाग दिए हमने यहाँ पर कोस 29 डिग्री और फिर माइनस फिर है साइन 29 डिग्री और भाग जिससे दिए वो लिख देते हैं, यह है कोस 29 डिग्री। बराबर लगाते हुए चलें। अब यह कोस 29 डिग्री कोस 29 डिग्री से कट जाए तो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ पर बचा है एक साइन 29 डिग्री बटे कोस 29 डिग्री। यह क्या बन चुका, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर tan 29 डिग्री और बटे में क्या है, बटे में है हमारे यहाँ पर एक माइनस फिर यह भी बन चुका हमारा tan 29 डिग्री। हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हमने यहाँ पर जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हमने यहाँ पर साइन 29 डिग्री बटे कोस 29 डिग्री के स्थान पर tan थीटा यानी कि tan 29 डिग्री लिख। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यह हमें क्या मिलता है, हमें जो यहाँ पर यह एक दिखाई दे रहा है, अब इस एक के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, इस एक के स्थान पर हम लिख देते हैं यहाँ पर tan 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास एक, तो हमने इसके स्थान पर यह एक यानी कि tan 45 लिख दिया। फिर क्या है, फिर है यहाँ पर हमारा जमा, तो लिख देते हैं यानी कि जमा फिर है यहाँ पर हमारा tan 29 डिग्री और बटे में क्या है, बटे में हमारे यहाँ पर बटे में है हमारे एक माइनस tan 29 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, tan 29 डिग्री और गुणा एक लिख देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस पहले वाले एक को तो हम ऐसे लिखा रहने दे देते हैं यानी कि एक फिर है माइनस फिर हम क्या करते हैं, इस एक को लिखते हैं tan 45 और यह tan 29 डिग्री ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, तो लिख दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, तो tan 45 डिग्री और गुणे फिर है हमारा tan 29 डिग्री। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये हमारा किसका सूत्र बन चुका है, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि tan a जमा b का, तो हम इसके स्थान पर लिख देते हैं कि यह सूत्र हमारा बन चुका है किसका, tan a यानी कि यह है 45 डिग्री और b क्या है, b है यहाँ पर हमारा यह है tan 29 डिग्री, तो लिख देते हैं a यानी कि 45 डिग्री और जमा फिर है हमारा यह है 29 डिग्री। अब जैसे ही हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं 45 डिग्री व 29 डिग्री को, तो यह हमें मिलता है यहाँ पर 74 डिग्री। हम देख पा रहे हैं यह हमारा क्या बन चुका है, यह हमारा यहाँ पर बन चुका है दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमने दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।